देखिए, जब कभी भी कोई भी पीसीबी अगर हमको वॉश करना धुलना है, तो यानी जैसे यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को धुलने के लिए अब ये नॉर्मल तरीके से थिनर से नहीं साफ़ हो रहा था। अब इसे पानी या सर्फ का इस्तेमाल करके इसे साफ़ करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको सावधानी रखनी चाहिए वो देखिए। नंबर एक, यहाँ का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये सेंसिंग, इसे निकाल लेना है। और ये डीटी, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ का आईसी, ठीक है। बाद में लगाते समय पिन नंबर 1 ज़रूर देखेंगे इस साइड में, ठीक है। और इसको हमने ऐसे निकाल लिया है क्योंकि ये ओवर साइज़ का लगा हुआ था, तो इसके नीचे हमको साफ़ करना था। और अगर ये इसका जो मेन साइज़ होता है अगर वो रहे तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ओवर साइज़ था तो इसलिए हमने जो है इसे निकाल दिया है। और दूसरा, ये प्रीसेट जो यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है, यानी इसका जहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस साइड में रहेगा कैपेसिटर के। क्योंकि जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसका जो अलाइनमेंट है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि एक हिसाब से इसका सेटिंग है जो बैटरी सेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, बैटरी के डीसी वोल्टेज के लिए। इसमें एक बात और भूल गए, ये यहाँ पे ये जो इसका बजर है, ये इसको भी निकाल लेना है धुलने से पहले, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 ये आइटम हो गए इसको लेकर कैपेसिटर को। अगर ये कैपेसिटर ओरिजिनल है तो केवल 5 आइटम निकालने हैं, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। को निकालना ज़रूरी होता है, उसके बाद बहुत आसानी से आप इसे धुल सकते हैं। ये जब पूरा क्लीन हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे जो बर्निंग पॉइंट है, ये यहाँ पे, इसे पहले खूब अच्छे से साफ़ कर लें। अच्छे से साफ़ करने के बाद एकदम यहाँ पे एक जो है आपको बताया था कि जैसे फेविक्विक होता है वहाँ पे डाल दें, तो जो कार्बन है वो चीज़ें, ये एक रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होगा। और वो जो डालने के बाद या तो पीसीबी का यहाँ से, जहाँ से बर्निंग पॉइंट है, से कट कर दें या यहाँ से कट कर दें, उसके बाद जंपर कर दें, ठीक। और दूसरी बात, आजकल जो भी सेंसिटिव डिवाइसेज़ आ रही हैं उसमें आप साइन वेव भी इन्वर्टर यूज करें। स्क्वायर वेव का टाइम अब जा चुका है, ठीक है। अब इस समय जितने भी आ रहे हैं सब एक साइन वेव में डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारी सेंसिटिव डिवाइसेस आ रही हैं तो उसमें जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, वो हम किसी वीडियो में बताएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो वोल्टेज है एसी, उसमें क्या डिफरेंस होता है और हमारे मेन एसी में, ठीक है, यानी जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है और जो इन्वर्टर से आउट हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, या अगर हम इंडक्टिव लोड देते हैं या रेजिस्टिव लोड देते हैं, सारे लोड पे इसका रिस्पांस क्या है, इस चीज़ को हम बहुत डीपली बताएंगे। तो आपको क्लियर होगा कि हम पुराने वर्जन इन्वर्टर को कैसे चेंज करें नए इन्वर्टर में, क्योंकि वो आप लोग के लिए भी ठीक है। क्योंकि जितने अगर हम पैसे खर्च करेंगे रिपेयर में, तो वो चीज़ें क्या होगा, उतने में आपको वारंटी सहित जो है नए इन्वर्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वो हैं प्रॉब्लम जो हम बताएंगे कि किसके लिए कौन सा बेटर है, कि पुराना रखना उचित है कि नया लेना ठीक है, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए कितने वाटेज चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, कौन सा कंपनी बेटर है, स्क्वायर वेव में कौन सा अच्छा है, साइन वेव में कौन सा अच्छा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा बने रहें। अब यहाँ पर देखें, ये पीसीबी धुल के एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इस पीसीबी में देखिए एक जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्या है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये हीट कर रहे थे, यानी ऊपर से इसे हीट करके सुखा रहे थे, तो ये जो है रेजिस्टेंस गिर गया, ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं कि ये रेजिस्टेंस कहाँ का है, तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसे ये रेजिस्टेंस अब आपको देखना है कि किस लोकेशन से आउट है, तो इसमें एक निगाह दौड़ाएंगे तो सब पे लगभग लगभग लगे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे पहले जो मेन ज़रूरी होता है, जो सेंसिंग के लिए, जैसे हमारे बैटरी के लिए हुआ, चार्जिंग के लिए हुआ, तो थोड़ा सा हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये है कंटिन्यूटी मोड पे, ठीक है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस का लोकेशन अगर देखेंगे, ये जो आउट हुआ है, गिरा है, ये यहाँ बजर के पास में, यानी ये बजर है, ये यहाँ से हमने जो है निकाला था,
ये जैसे कि बताए थे आपको कि वॉश करने से यानी धोने से पहले जो है आपको जो यहाँ से निकालने हैं, तो इसमें देखिए इसको बताना भूल गए थे। यानी ये आईसी, ये बजर, और ये डीटी, और ये जो मेन सेंसिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, और यहाँ से प्रीसेट निकालने हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 आइटम हो गए जो यहाँ से रिमूव करके हटा देने हैं। ये 5 आइटम ये हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर साइज़ था तब हम निकाले थे, क्योंकि यहाँ एरिया हमको क्लीन करना था। तो ये चीज़ें अगर उसमें ओरिजिनल लगे हैं तो वो जो है निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ पे प्रीसेट, बजर, आईसी, 1 2 3 4 1 5, सॉरी 5, ये 5 आइटम जो है रिमूव करने होते हैं इसको वॉश करने से पहले। तो हमने जो है यहाँ पे इसको हटाया 6 आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है इसके पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ, ये रेजिस्टेंस है जिसका लोकेशन कोड है R जो है 96 यानी 97, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे पिन नंबर 2 पे जाएगा, और ये यहाँ पे आकर यानी अप साइड से नीचे गया है, टॉप से बॉटम पे। तो यहाँ पे आपको देखना है 1 2 3। अब ये ऐसे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ऐसे 1 2 3 है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये ऐसे यहाँ पे आया है, और ये पॉजिटिव है प्लस, जो कि यहाँ पे बैटरी का वायर लगता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे रखते हैं प्रॉप, और सीधे डायोड के इस पॉइंट पे लाते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर जाएंगे तो ये यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा जो 97 है लोकेशन। तो अब यहाँ पर देखिए कहाँ जाएगा, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद आप इधर आ जाइए यहाँ से। अब यहाँ पे पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा, यानी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अभी हम लगाते हैं। तो ये पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। अब इसको हम जो कंपोनेंट इसमें से निकाले हैं उसे हम दोबारा इसमें सोल्ड कर देंगे।